कराया हूं एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक 24 साल के लड़के की जो अनाथ था, जिसके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। वो एक सेठ के यहाँ पर नौकरी किया करता था। नौकरी से जब वापस आता था घर पर आकर के खाना बनाता था, खाना खाता था, सो जाता था। बड़ी ही बोरिंग सी लाइफ चल रही थी। तो समझ नहीं आ रहा था कि लाइफ में चेंज कब आएगा। पूजा करता था रोजाना, भगवान से कहता था कि कुछ तो मेरी जिंदगी में चमत्कार कर दीजिए। एक दिन वो घर आया, हाथ मुंह धोकर के खाना बनाया। खाना बनाने के बाद में पूजा करने लगा। जब पूजा करके वापस आया तो देखता है कि उसने 4 चपाती और सब्जी बनाई थी। 4 में से 1 चपाती कम थी। अगले दिन फिर से ऐसा होने ही वाला था कि उसने चूहे को पकड़ लिया। चूहा रोजाना 1 चपाती लेकर के भाग रहा था। चूहे को जब पकड़ा तो चूहे ने कहा कि मुझे तो छोड़ दो, मेरी किस्मत का तुम क्यों खाना चाह रहे हो, ये तो मेरी किस्मत का है। तो उस लड़के ने कहा कि मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। मेरी खुद की जिंदगी का कुछ नहीं हो पा रहा है। मैं खुद इतना पैसा कमाता हूं कि सिर्फ 4 चपाती बना पाता हूं, इससे ज्यादा मेरी लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है। तो चूहे ने कहा कि तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, बस एक काम करो, तुम जाकर के भगवान गौतम बुद्ध से मिल लो। लड़के ने सोचा कि ये भी बात सही है, ये भी करके देख लेते हैं। वो सेठ के पास गया, जाकर के बोला कि मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। लड़के को छुट्टी मिल गई। उसने यात्रा शुरू की। पहला दिन बड़ा लंबा था। शाम होने को आई, रात होने को आई। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करें, कहाँ रुकें। तो उसे एक हवेली दिखाई दी। हवेली के वहां गया, दरवाजा खटखटाया। हवेली की मालकिन ने उसका स्वागत किया और बोली कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आए हैं। तो लड़के ने बताया कि मैं भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ और उनकी शरण में जाना चाहता हूँ। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि अरे वाह, आप तो वहां जाना चाह रहे हैं जहां हम बरसों से जाना चाहते थे लेकिन जा नहीं पा रहे हैं। आप एक काम कीजिएगा, आज रात्रि आप यहीं विश्राम कीजिए, लेकिन कल जब आप निकलें तो हमारा एक सवाल लेकर के जाइएगा और उस सवाल का जवाब लेकर के प्लीज वापस आइएगा। लड़के ने कहा कि बताइए आपका क्या सवाल है। तो हवेली की मालकिन ने कहा कि मेरा सवाल बड़ा सिंपल सा है। मेरी एक बेटी है 22 साल की जो बोल नहीं सकती। क्या आप भगवान गौतम बुद्ध से बस ये पूछ लेंगे कि ये कब बोलना शुरू करेगी। लड़के ने कहा ठीक है, आपके सवाल का जवाब ले लूंगा। अगले दिन फिर से उसने यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा था। जब जंगल पार किया तो एक बड़ा सा ऊंचा बर्फ का पहाड़ दिखाई दिया। उसने पहाड़ पार करने की कोशिश करना शुरू किया, पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना ऊंचा पहाड़ कैसे पार करेगा। तभी उसे वहां पर एक तपस्या करता हुआ जादूगर दिखा। जादूगर के पास जाकर के उसने प्रणाम किया और बोला कि मेरी मदद कर दीजिए, मुझे पहाड़ पार करवा दीजिए। आप तो चमत्कारी होते हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं। जादूगर ने कहा कि भाई तुम जा कहाँ रहे हो। तो लड़के ने बताया कि मैं भगवान गौतम बुद्ध के आश्रम जा रहा हूँ, उनसे जाकर के मिलना चाहता हूँ। तो जादूगर ने कहा तो बहुत बढ़िया बात है, मेरा एक काम कर देना, उनसे जाकर के बस ये पूछ लेना कि मैं यहाँ पर 1000 साल से तपस्या कर रहा हूँ लेकिन मुझे स्वर्ग की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही। लड़के ने कहा ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लेकर के आऊंगा, अब मुझे पहाड़ पार करा दो। जादूगर के पास में एक जादुई छड़ी थी, उसने छड़ी घुमाई और लड़के को पहाड़ पार करा दिया। लड़का मैदानी इलाके में आ गया। जब मैदानी इलाके में पहुंचा तो वहां उसने देखा कि एक बड़ी सी लंबी सी नदी थी। अब नदी कैसे पार होगी। उसे वहां पर एक कछुआ दिखाई दिया। उसने कछुए से मदद मांगी कि मुझे आप प्लीज अगर ये नदी पार करा दें। कछुआ मदद के लिए तैयार हो गया। जब कछुए ने इस पार से उस पार छोड़ा तो कछुए ने कहा कि भाई तुम जा कहाँ रहे हो। तो उसने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, भगवान से मिलने के लिए जा रहा हूँ। तो उस कछुए ने कहा कि मेरा एक सवाल है, आप भगवान गौतम बुद्ध से जरूर पूछना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। मैं यहाँ इस नदी में पिछले 500 सालों से हूँ, मेरा कुछ हो नहीं पा रहा है, मुझ पर कृपा कब होगी। लड़के ने कहा ठीक है, आपके सवाल का जवाब भी जरूर लेकर के आऊंगा। लड़का आश्रम पहुंचा। वहां जाकर के देखता है कि भगवान गौतम बुद्ध का प्रवचन चल रहा है। प्रवचन जब खत्म हुआ तो उन्होंने कहा कि आप में से कोई भी मुझसे सवाल पूछ सकता है, लेकिन ध्यान रहे आपको सिर्फ 3 सवाल पूछने की परमिशन है। अब लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका खुद का एक सवाल था कि उसकी लाइफ में चेंज कब आएगा। उसके बाद में हवेली की मालकिन का एक सवाल था। उसके बाद जादूगर का सवाल था। उसके बाद कछुए का सवाल था। क्या करे कि उसको सारे सवालों के जवाब मिल जाए। उसने बहुत सोचा कि किसका सवाल स्किप करूं, किसके सवाल को छोड़ दूं, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। फिर उसने सोचा कि मेरी जिंदगी तो चल रही है जो चल ही रही है, मुझे ज्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं। सेठ के यहाँ पर नौकरी कर ही रहा हूं। ये जो 3 लोग हैं जिनसे मैं मिला हूं, इनकी जिंदगी में बड़ी समस्याएं हैं, इनको जवाब जरूर से मिलना चाहिए। तो उसने अपने सवाल को त्याग दिया, छोड़ दिया और उन 3 सवालों को पूछा जो कि हवेली की मालकिन ने भेजा था, जादूगर ने भेजा था और कछुए ने भेजा था। हवेली की मालकिन के सवाल का जवाब देते हुए भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि उनकी बेटी तब बोलना शुरू करेगी जब उसकी शादी हो जाएगी। जादूगर के सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि जादूगर तब स्वर्ग में जाएगा जब वो जादुई छड़ी को त्याग देगा। और कछुए के सवाल का जवाब देते उन्होंने कहा कि कछुआ तब ड्रैगन बनेगा जब वो अपने कवच को उतार देगा। लड़का वहां से सारे सवालों के जवाब लेकर के प्रणाम करके वापस आया। कछुए को बताया कि तुम्हें एक कवच उतारना होगा। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा, उसके कवच में से मोती ही मोती निकले। वो ड्रैगन तो बन गया, लेकिन उसने कहा कि ये मोती तुम रख लो, इनका मैं क्या करूंगा। लड़के को मोती मिल गए। लड़का आगे बढ़ा, उसे जादूगर मिला। जादूगर को जाकर के बताया कि छड़ी त्याग दो, तुम स्वर्ग चले जाओगे। जादूगर ने वो छड़ी इस लड़के को दे दी और स्वर्ग चला गया। उसके बाद में लड़का हवेली पहुंचा। वहां जाकर के मालकिन को बताया कि आपकी बेटी की जिस दिन शादी हो जाएगी उसी दिन ये बोलना शुरू कर देगी। जो मालकिन थी उसने आप देखा न ताओ मुहूर्त निकलवा करके इन दोनों की, इस लड़के की और खुद की लड़की की शादी करवा दी। जैसे ही लड़की की शादी हुई वो बोल पड़ी कि अरे आप तो वही हैं जो उस दिन हमारे घर आए थे।
इस लड़के ने अपने एक सवाल का त्याग किया और इसे जिंदगी में सब कुछ मिल गया। इसके पास अब मोतियों की वजह से पैसा था, जादूगर की छड़ी थी जिसकी वजह से ताकत थी, और जिंदगी में प्यार था क्योंकि शादी हो गई थी। ये छोटी सी कहानी हम सबको बहुत बड़ी बात सिखाती है। जिंदगी में अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। जहाज भी जब किनारे पर होता है तो सबसे ज्यादा सेफ होता है, लेकिन उसे दूसरे किनारे पर जाने के लिए, पहुंचने के लिए इस किनारे का त्याग करना होगा।